बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो टैक्स जो है वो थ्रू दिस ऐप जो है ना, लेटेस्ट वर्जन जो उसके मुताबिक हम सबमिट करने जा रहे हैं। तो ये इसके ऊपर मैं सारी गाइडलाइन आपको दूंगा कि आपने कैसे जो है वो इस ऐप के थ्रू इसको फॉलो करना है। और सबसे पहले तो आपने ऊपर लेफ़्ट पे जो ये 3 लाइंस आपको दिख रही हैं टॉप लेफ़्ट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ से साइन इन करना है। साइन अप आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे तो साइन इन कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आपने जो है वो अपना आईडी कार्ड नंबर जो भी होगा वो एंटर करना है और उसका पासवर्ड जो भी आपने सेट किया है वो आपने लगाना है और फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन ओके जी। जब आप लॉग इन होंगे तो यहाँ पे ऐसे हुई स्क्रीन आपको दिखेगी। राइट पे नीचे जो सेकंड नंबर पे FBR मालूमात है, जहाँ से आप अपनी मालूमात देख सकते हैं। और इसी के सामने लेफ़्ट पे जो है वो सेकंड पे लेफ़्ट में इनकम टैक्स रिटर्न है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल जो है ना वो करवा सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन आते हैं, नॉर्मल रिटर्न, सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर रिटेलर और सैलरीड। ये सैलरीड जो है ना राइट साइड पे, इस पर आपने क्लिक करना है सैलरीड पर्सन के लिए। और यहाँ से आप अपना जो है वो फिर अपना फाइल टैक्स रिटर्न ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे 2021 और आपने यहाँ पे चूज़ करना है जी कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। और देन आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बताना है। यहाँ से आप इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे जो आपका मेन सोर्स है। यहाँ से फिर आपने जो एनुअल सैलरी सालाना तनख्वाह, इस पर क्लिक करना है और पूरे साल की जितनी भी आपकी सैलरी बनती है वो आपने कैलकुलेट करके डाल देनी है। एग्जाम्प्ट आपने करना है, कोई भी आपके मेडिकल जो वो अलाउंसेस हैं तो वो आप एग्जाम्प्ट में डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी होगी वो डाल पे और आपका जो एनुअल डिडक्शंस है वो आपने यहाँ पे डालना है कि कितना टैक्स आपका जो है वो डिडक्ट हो चुका है इस साल का। तो वो यहाँ पे आप डालेंगे टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड में, सेव एंड क्लोज करना है। और इसके अलावा कोई अगर आपके आमदनी का है ज़रिया तो वो डालेंगे, बकाया जात वगैरह कुछ भी हैं तो वो डालेंगे वहाँ पे। और दिक्कत ज़रा अगर कुछ है तो वो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज़ वापस आ जाएंगे और नेक्स्ट पे आप जो है वो मूव कर जाएंगे। यहाँ से आपने जो है वो टैक्स रिडक्शन आप अपने ज़कात अगर आपने दी हुई है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं आपके, अगर आप टीचर हैं फुल टाइम टीचर हैं तो उसमें भी आपको 40% तक इसमें क्रेडिट मिलता है, तो वो आप डाल सकते हैं, अखराजात का डाल सकते हैं। जो भी डिटेल्स होगी वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है और सेव एंड क्लोज करके उसी तरह नेक्स्ट पे मूव करेंगे, जिसमें आपकी डिडक्शंस आ जाएंगी विद होल्डिंग की, कि आपका जो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। उसमें आपका बैंक ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, आपने कुछ ट्रांसफ़र करवाई है, कोई टोकन उसका टैक्स पे किया है, या इससे रिलेटेड जो भी आपके हैं वो यहाँ पे आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। बैंक इसके अलावा भी अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड एंड अदर का, तो जो आपने नीचे ऐड किया है इसको भी आप बॉटम पे देख सकते हैं, एडिट का या रिमूव का ऑप्शन भी है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, आपके अलावा जो है वो एजुकेशनल अखराजात जो आपने किए हुए हैं या यूटिलिटी बिल्स हैं यहाँ पे आपके, जिसमें सेल फ़ोन प्रोमिनेंट है कि आपको ये सर्टिफिकेट बड़ी इजीली मिल जाती है। आप यहाँ पे उनकी डिटेल डाल के ऐड एंड नज़र कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा सिम यूज़ कर रहे हैं तो सेव एंड बैक करेंगे और ऐड कर लेंगे। और इसी तरह टेलीफोन जो है उसका PTCL जो है वो उसमें विद होल्डिंग टैक्सेस आते हैं। तो PTCL का विद होल्डिंग टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपका जो यहाँ पे क्लेमेबल है, उसमें से बाकी टैक्स भी लिए होते हैं, लेकिन आपने विद होल्डिंग टैक्स जो मेंशन होगा PTCL में वो यहाँ पे आपने डालना है, यूटिलिटी उसकी डिटेल डालनी है और सेव एंड बैक कर देना। फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे, जहाँ पे इसके अलावा कुछ है तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, आपकी वेल्थ से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। आपने एसेट्स पे जाना है और जो आपके जितने भी एसेट्स हैं, गाड़ी है, बैंक अकाउंट है, कैश है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने अपनी डाल देनी है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसको कैश डाल देता हूँ। सेवन बैक, कंटिन्यू, लाइबिलिटी कोई है अगर वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे
और रिकन्सिलिएशन में आपने जाना है जिसमें आपका इनफ्लो आउटफ्लो और नेट एसेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो है वो आपका आपने यहाँ पे डालने हैं प्रीवियस ईयर क्या थे आपके एसेट्स। तो इनफ्लो आपका वही होगा, इनफ्लो मीन के जो आपकी आमदनी जितना आपने अर्न किया है वो सारा उसमें से कोई एग्जाम्पल है वो आपने यहाँ पे डालना है और भी सारी डिटेल डाल के आपने सेव एंड बैक करना है। आउटफ्लो में आपके अखराजात आ जाएंगे सारे जितने भी आपके अखराजात हैं। चलो इसको एक में ही देकर मैं डाल देता हूँ सेव एंड बैक। और इसके अलावा कोई है तो वो भी आप डालेंगे। और रिकन्सिलिएशन पे आप जो चले जाएंगे ये आपको बता रहे जी कि आपके जो है अखराजात वो रिकन्सिल नहीं है। तो कुछ कमी बेशी है इसमें जी। जो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस है ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि हमने सारी डिटेल वेल्थ वगैरह डाल दी है तो यहाँ पे आके हमारा रिकन्सिलिएशन नहीं हो रहा। तो इसकी वजह यह है कि हमें बैलेंस आउट करना होता है कि हमारे पिछले प्रीवियस ईयर एसेट्स क्या थे, इस साल के एसेट्स क्या हैं, यानी उनमें इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर इंक्रीज़ हुआ है तो हमारी जो इनफ्लो था उसमें से कुछ पैसे ज़्यादा उधर लगे होंगे और बाकी जो अखराजात आउटफ्लो वो हमारे कितने हुए हैं तो उस हिसाब से उसको मैच करना चाहिए। यहाँ पे मैं अभी उसको कोशिश करता हूँ मैच करने की कि जो मैंने एग्जांपल सेट की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये रिकन्सिल्ड आ गया। इसकी वजह ये बनी है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा टेक्निकल या अकाउंटिंग रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मली आम लोगों को समझ नहीं आती तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने डाले एसेट्स जो है ना प्रीवियस ईयर के वो मैंने डाले हैं आप प्रीवियस ईयर के 2 मिलियन मैंने यहाँ पे डाला है करंट ईयर्स एसेट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया 5 लाख का। ठीक है, अब 15 लाख पिछले साल थे, इस साल के 20 लाख हो गए तो 5 लाख जो मेरा इनफ्लो है यानी जो आमदनी है 6.5 लाख मैंने जो डाली है उनमें से 5 लाख तो एसेट्स में चला गया डेफिनेटली क्योंकि वो 15 से 20 लाख हुआ तो वो 5 लाख उधर लग गया। और बाकी जो आउटफ्लो है उसमें से 6.5 लाख टोटल मैंने आमदनी डाली है, 5 लाख उधर गया, 1.5 लाख बच गया तो वो 1.5 लाख मैंने खर्चों में खर्च दिया यानी मेरे खर्चे हो गए करके। तो वो इस तरह से ये बैलेंस आउट हो गया है, मेरे पास रिकन्सिल्ड आ रहा है और अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसके बगैर ये कंटिन्यू नहीं करने देगा। और लास्ट पे आपको यहाँ पे ये सबमिट का ऑप्शन देगा, सबमिट आप कर लेंगे तो ये दोबारा आपको इसमें एडिट या रिवर्ट बैक का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो यू आर डन। और उसके बाद अगर कोई आपका वो टैक्स बनता है तो वो आपको टैक्स की रसीद देगा, सबमिट करनी होगी आपको। आपने जो भी पे किया अगर आपने ज़्यादा टैक्स करवाया हुआ तो वो रिफ़ंड का ऑप्शन देगा और आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। That's it for now. Thank you very much for watching. Take care. Bye.